आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्किंग की हम केबल्स कैसे बनाते हैं। ठीक है जी। तो नेटवर्किंग की जो हमारी केबल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, और क्यों नेटवर्किंग की केबल बनाई जाती है। नेटवर्किंग की केबल हम इसलिए बनाते हैं कि हम अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकें नेटवर्किंग के स्विच के साथ, DSL के राउटर के साथ, ताकि हम कंप्यूटर्स का नेटवर्क बना सकें, कंप्यूटर्स में डाटा शेयरिंग करने का काम कर सकें। फिजिकली नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें नेटवर्किंग की केबल्स की ज़रूरत होती है। अब नेटवर्किंग की जो केबल्स होती हैं ये हमेशा आप जो बनाते हैं उसके लिए आपको जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, नेटवर्किंग की केबल के इंस्ट्रूमेंट्स की शक्ल इस वक्त आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं ये एक प्लेयर्स की तरह बना हुआ है, प्लास की तरह बना हुआ है। ठीक है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल, क्रिम्पिंग टूल के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। इसके टॉप पर अगर आप देखें तो ये आपको प्लग्स नजर आ रहे हैं। ठीक है। ये 3 साइज के प्लग बने हुए हैं। ठीक है। 2 जो है, एक आपका RJ11 का प्लग है, एक RJ11 से भी छोटा है, और बिल्कुल जो मिडिल में पड़ा हुआ है ये आपका जो मॉड्यूलर प्लग है ये RJ45 कनेक्टर का प्लग है। ठीक है, जो हम स्टैंडर्ड नेटवर्किंग में इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बिल्कुल मिड में देखें तो ये आपको एक ब्लेड नजर आ रहा है। ये जो ब्लेड है ये किस लिए होता है, इसको पीलर ब्लेड कहते हैं। पील करना मतलब केबल का छिलका उतारना, केबल के ऊपर से शील्ड को उतारना, ये इसलिए इस्तेमाल होता है। और इसका तीसरा पार्ट ये आपको एक कटर ब्लेड नजर आ रहा है बॉटम पे। इस कटर ब्लेड का काम होता है केबल को काट देना। ठीक है। तो ये क्रिम्पिंग टूल आपकी केबल को कट भी करता है, आपकी केबल को पील भी करता है, और आपकी केबल को क्रिम्प भी करता है, यानी कनेक्टर भी लगा सकता है। ठीक है। दूसरी चीज, आपका ये इंस्ट्रूमेंट छोटा सा आपको नजर आ रहा है, जो आपको हाफ ऑफ द सीजर नजर आ रहा है, आधी कैंची जिसे कहते हैं। ठीक है। तो इसके आगे भी यहाँ पे ब्लेड्स लगे हुए हैं जो कि केबल को पील करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी केबल के कवर को हटाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसके फ्रंट पे ये एक ब्लेड सा लगा हुआ है, ये स्ट्रेटनर है जो केबल को सीधा करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है आपको पता है वो ट्विस्ट की हुई होती है, आपस में जकड़ी हुई होती है। एंड नेक्स्ट टू दैट आपको जो इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहा है दिस इज नोन एज कटर। ये जो आप वायरिंग कटर का इस्तेमाल करते हैं ये वो है। ठीक है। अगर आप क्रिम्पिंग टूल को इस्तेमाल करें तो ये सारे काम ये अकेला भी कर सकता है, और सेपरेटली अगर आप इन्हें इस्तेमाल करना चाहें तो आप इन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों को साथ में। कटर की जगह आप सीजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कैंची जिसे कहते हैं। ठीक है। एंड इन द एंड ये जो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक चीज नजर आ रही है, दिस इज नॉट अ रेडियो, दिस इज अ केबल टेस्टर। क्या कहा जाता है, केबल टेस्टर। के केबल बनाने के बाद आप जब केबल को चेक करेंगे तो इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं आप। ठीक है। इसके अलावा आपको केबल चाहिए जी। केबल कौन सी चाहिए आपको, Cat 5, Cat 6 या Cat 7। कंप्यूटर की नेटवर्किंग में यही केबल्स इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। अगर आपने अच्छी पावरफुल नेटवर्किंग करनी है तो आप Cat 6, Cat 7 की कैटेगरी की केबल इस्तेमाल करें। अगर आपने नॉर्मल सी केबल लगानी है तो आप Cat 5 की केबल इस्तेमाल कर सकते हैं। Cat 5, Cat 6 और Cat 7 तीनों का काम नेटवर्किंग ही होता है, सिर्फ स्पीड का फर्क होता है, और जैसे स्पीड का फर्क होता है वैसे रेट का भी फर्क होता है। नेक्स्ट टू दैट आपको ये छोटे छोटे कनेक्टर्स नजर आ रहे हैं, ये आपके RJ45 है, रजिस्टर जैक 45। लेट्स सी केबल कैसे बनती है। नेटवर्किंग की केबल 3 किस्म की होती है। एक केबल होती है आपकी स्ट्रेट केबल, एक होती है आपकी क्रॉस केबल, और एक होती है आपकी रोल ओवर केबल। स्ट्रेट केबल, क्रॉस केबल एंड रोल ओवर केबल। आज हम जो केबल क्रिम्प करने जा रहे हैं वो है स्ट्रेट केबल। सबसे ज्यादा नेटवर्किंग में इस्तेमाल होने वाली जो आपकी केबल है उसको स्ट्रेट केबल ऑफ नेटवर्किंग कहा जाता है। स्ट्रेट केबल किस लिए होती है,
ताकि आपके कंप्यूटर को आप नेटवर्किंग के स्विच के साथ कनेक्ट करें, आप स्टार टोपोलॉजी का नेटवर्क बना सकें, आप रिंग टोपोलॉजी का नेटवर्क बना सकें, आप मैश या हाइब्रिड मैश टोपोलॉजी का नेटवर्क बना सकें, या आप अपने कंप्यूटर को DSL के राउटर के साथ कनेक्ट करें और अपने कंप्यूटर में इंटरनेट की फैसिलिटी इस्तेमाल कर सकें। तो स्ट्रेट केबल कैसे बनी हुई होती है, लेट्स सी, और उसको बनाते हैं जी। स्ट्रेट केबल का एक बाकायदा फार्मूला है जो अभी मैं आपको केबल बनाने के दौरान में डिस्कस करता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस किए। आई थिंक आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट डिटेल से समझ आ चुके हैं। क्रिम्पिंग टूल है हमारा, ये आपके मॉड्यूलर प्लग्स हैं क्रिम्पिंग टूल के, ये ऐसे काम करते हैं। देखें ये प्रेस हो रहा है और ये केबल को दबाने के लिए इस्तेमाल होता है, किसके साथ, कनेक्टर के साथ। पीलर, इसको वायर कटर भी कहते हैं, ये आपकी केबल के छिलके को पील करने के लिए इस्तेमाल होता है, शील्ड को उतारने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड सिंपली इलेक्ट्रिकल कटर जो हमने डिस्कस किया, ये क्या करेगा जी, आपकी केबल को काटने के लिए, स्ट्रेट काटने के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी कटिंग बड़ी पावरफुल होती है। एंड द केबल टेस्टर डिस्कस हो चुका कि केबल को चेक करने के लिए इस्तेमाल होगा कि जो केबल आपने बनाई वो ठीक है या गलत है, ठीक है। और उसके बाद आपकी केबल, आपका RJ45 का कनेक्टर है ये जी, आप सामने देख सकते हैं, 8 पिंस पर मुश्तमिल है। और इसके अलावा इसके बॉटम साइड पे आपको एक क्लिप सा बना हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये आपकी स्टैंडर्ड केबल के साथ इस्तेमाल हो रहा है। ये है आपका जो क्लिप जो आपके लैन कार्ड के अंदर इसको अटैच करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड कैट 5 केबल के आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल है, ठीक है। कैट 5, कैट 6, इसके अंदर 4 पेयर्स होते हैं, आपको पता है। इसके अंदर आपकी कितनी केबल्स होती हैं, 8 तारें होती हैं, ठीक है। 8 तारों के कलर कौन कौन से होते हैं, व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन ब्लू, व्हाइट ब्लू ग्रीन एंड व्हाइट ब्राउन ब्राउन। जब आप कनेक्टर लगा लेते हैं तो केबल आपकी फाइनली ऐसे डिस्प्ले होती है। ये इसको एक फाइन किस्म का कनेक्टर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और ये केबल रेडी हालत में। अब केबल को इसमें लगाने के लिए इसका एक कलर कोड फार्मूला होता है। अगर आप अकॉर्डिंग टू फार्मूला बनाएंगे तो आपकी केबल करेक्ट बनेगी, और अगर आप अकॉर्डिंग टू फार्मूला नहीं बनाएंगे तो केबल करेक्ट नहीं बनेगी। नाउ पहला स्टेप, ये जी पीलर ब्लेड को लिया गया, आप देख सकते हैं यहां पर ये केबल के साइज के मुताबिक बना हुआ है। इस पर रखा एंड इसको राउंड घुमा देंगे लाइक दैट। जैसे आप इसको घुमाएंगे, निकालेंगे बाहर, और केबल का आप देख सकते हैं शील्ड कट चुका है। अंदर से केबल नहीं कटी बल्कि बाहर से आप इसको पील ऑफ कर देंगे, उतार देंगे। यहां पे ये पहला पेयर व्हाइट ब्लू ब्लू का, एंड देन ये आपको ये नजर आ रहा है दूसरा पेयर व्हाइट ब्राउन ब्राउन, व्हाइट ग्रीन ग्रीन एंड व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज। और ये मिडल में इंसुलेशन लगा हुआ है, प्लास्टिक का इंसुलेशन। ये प्लास्टिक का इंसुलेशन आप काट देंगे विद द हेल्प ऑफ कटर, विद द हेल्प ऑफ सीजर, इसकी हमें जरूरत नहीं है। नाउ जी ये जो आपको नजर आ रहे हैं थ्रेड से धागे बने हुए, ठीक है, फाइबर्स हैं ये भी आपकी केबल की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। ये कनेक्टर में लगाते हुए आपको डिस्टर्ब करते हैं, इनको भी आप काट देंगे। अब केबल बनाने का जो आपका रूल है वो ये है कि आपने केबल को हमेशा अपने बाएं हाथ में पकड़ना है, लेफ्ट हैंड में, और दाएं हाथ के साथ केबल को प्रोसेस करना है। कैसे? अब सबसे पहला स्टेप, आपने तमाम पेयर्स को ऐसे खोल देना है। ये ट्विस्ट किए हुए, आप इनको क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, और फिर इनको स्ट्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटनर, जो कि पीलर के साथ ही अवेलेबल है। ये जी आपका पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये हाथ के साथ भी आप ऐसे स्ट्रेट कर सकते हैं, एंड जी तीसरा पेयर,
एंड लास्टली आपका चौथा पेयर व्हाइट ब्लू ब्लू का है। तमाम पेयर्स को स्ट्रेट करने के बाद आप फार्मूला बनाएंगे। इस केबल का फार्मूला है बोथ एंड्स सेम। बोथ एंड्स सेम मीन कि केबल के दो एंड्स हैं, दोनों एंड्स पर जो कनेक्टर लगेगा उसमें एक ही केबल का फार्मूला चलेगा। चलें वो फार्मूला बनाते हैं। यहां पे केबल्स को स्ट्रेट करने के बाद आप इनकी तरतीब लगाएंगे इस फार्मूला के मुताबिक, ताकि आप इसको कनेक्टर में अटैच कर सकें। अब आपने जस्ट इसको लेफ्ट हैंड में होल्ड करना है और अकॉर्डिंग टू फार्मूला सबसे पहले आपको जो केबल चाहिए वो है व्हाइट ऑरेंज। आपके सामने इस वक्त फार्मूला स्क्रीन पे लिखा हुआ है व्हाइट ऑरेंज और उसके साथ ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन उसके साथ ब्लू, व्हाइट ब्लू उसके साथ ग्रीन एंड व्हाइट ब्राउन उसके साथ ब्राउन। ये स्ट्रेट केबल का फार्मूला है। जब आप इस फार्मूला को सामने रखते हुए आपने जी व्हाइट ऑरेंज ली, उसके साथ ऑरेंज केबल रख दी, व्हाइट ग्रीन केबल ली, उसके साथ ब्लू केबल को ले आए, एंड देन व्हाइट ब्लू केबल ली, उसके साथ आपने ग्रीन केबल को प्लेस कर दिया। इन द एंड व्हाइट ब्राउन केबल ली, उसके साथ आपने ब्राउन केबल को प्लेस कर दिया। अब यहां पर इसको आप स्ट्रेट अप करेंगे, सीधा करेंगे, बिल्कुल सीधा होगा तो ये कनेक्टर में अटैच होगा, अदरवाइज ये कनेक्टर में अटैच नहीं किया जा सकता। तो स्ट्रेट करेंगे बिल्कुल और फिर चेक करेंगे कि ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला बना हुआ है या नहीं बना हुआ। आप देखें आपकी केबल को पकड़ने की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली जहां पे शील्ड खत्म हो रहा है वहां से आगे आप इसको होल्ड करेंगे अपने हाथ में, और कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो इसका डिस्टेंस है आपके 0.25 इंचेस यानी 1 इंच का चौथा हिस्सा आपके अंगूठे के नीचे प्रेस होना चाहिए। बाकी जितनी एक्स्ट्रा केबल है वो सारी आप आगे से कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रिम्पिंग टूल और विद द हेल्प ऑफ कटर और विद द हेल्प ऑफ सीजर। लेट्स सी कैसे काटना है। ये जी कटर ब्लेड है। कटर ब्लेड के नीचे आप इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे और ये फासला जो बाकी बचती है केबल, ये आपकी उंगली से ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। नाउ जस्ट एक दफा प्रेस करेंगे तो आपका क्रिम्पिंग टूल इसको बिल्कुल सीधा काट देगा। एक बात ध्यान में रखनी है कि जिस हाथ से आपने इसे प्रेस किया हुआ है, बाएं हाथ से, ये होल्ड नहीं छोड़ना है आपने एंड तक, ठीक है। अगर आप इसको छोड़ देंगे यहां से तो ये फार्मूला डिस्टर्ब हो सकता है जो आपने अभी बनाया। नाउ आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर नहीं है तो इसको दोबारा काटेंगे, अगर है तो इट्स ओके, आप कनेक्टर लगा सकते हैं। नहीं तो आप इसको स्ट्रेट करेंगे, करने के बाद आप अगेन चेक करेंगे कोई केबल आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके कनेक्टर में आगे पीछे जाएगी तो वो फिर कनेक्ट नहीं होगा। नाउ जी आपके कनेक्टर की बारी आ गई। कनेक्टर को हमेशा आप दाएं हाथ में पकड़ेंगे, राइट हैंड में। कनेक्टर का ये पिंस वाली जो डायरेक्शन है ये अपवर्ड होनी चाहिए और क्लिप वाली डायरेक्शन डाउनवर्ड होनी चाहिए। और हाथ में पकड़ने का रूल क्या है कि आपकी उंगली वाली तरफ ऑरेंज केबल आनी चाहिए और अंगूठे वाली तरफ ग्रीन केबल आनी चाहिए। प्रेस करेंगे ब्राउन केबल, सॉरी, एंड जब ये कनेक्टर के अंदर मुकम्मल तौर पर जाएगा, जैसे ये अभी आपने देखा, ये केबल यहां ये लोहे की पिंस के नीचे जा चुकी है और ये जैकेट इस जगह पर आ गई है एट द कॉर्नर ऑफ द कनेक्टर। यहां पर एक क्लिप लगा हुआ है जो कि क्रिम्पिंग टूल में डालने के बाद डाउनवर्ड प्रेस हो जाएगा। प्रेस होने के बाद फिर ये क्रिम्पिंग टूल
से लगाया हुआ कनेक्टर अलग नहीं किया जा सकता। फिर आप इस केबल को काट सकते हैं, कनेक्टर को अलग नहीं कर सकते। नाउ जी देखते हैं अगली बात। कनेक्टर को आपने प्रॉपर्ली अटैच किया तो ये फ्रंट से देखेंगे, बिल्कुल टॉप से, यहां से आप देख सकते हैं कि सारी आठों की आठों तारें आपको नजर आ रही हैं। ये आपको नजर आनी चाहिए। अगर आपको नजर नहीं आ रही, इट मींस आपने स्ट्रेट नहीं काटा हुआ, कोई एक आध केबल पीछे रह गई है जो कि कम्युनिकेशन में लैग करेगी। ठीक है, कनेक्टर को साइड से भी देखेंगे तो ये केबल फुल्ली आगे तक आपको नजर आनी चाहिए। ये देख रहे हैं आप, ये केबल आपकी कनेक्टर के एंड तक डिस्प्ले हो रही है। आफ्टर दैट आपने इसको क्रिम्पिंग टूल में डाल के प्रेस करना है। ठीक है जी, तो क्रिम्पिंग टूल में डाल के प्रेस करने से पहले आपने चेक किया कि ये जैकेट प्रॉपर नीचे आया हुआ है, केबल मुकम्मल तौर पे आगे तक जा रही है, फ्रंट से आठों तारें नजर आ रही हैं। आप क्रिम्पिंग टूल को लाएंगे, दिस इज द मॉड्यूलर प्लग, ये मिडल वाला, इसके अंदर आप डालेंगे। क्लिप अपवर्ड होना चाहिए और पिन्स डाउनवर्ड होनी चाहिए। इसके अंदर अटैच करके इसको और इसको प्रेस करेंगे आप। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे, ये लॉक का जो सिंबल है ये केबल के अंदर चला जाएगा, जस्ट लाइक दैट। और आपको एक आवाज आएगी, टस की आवाज आएगी आपको, दैट मीन्स कि लॉक प्रेस हो चुका है। वन टाइम प्रेस करेंगे ओनली, एंड फ्रंट से आप जब इसको प्रेस करते हैं तो ये पिन्स जो है, ये वाली, ये आपके RJ45 की कनेक्टर पिन्स को आपकी केबल पिन्स के अंदर अटैच कर देती हैं। तो ये फ्रंट से भी लॉक हो जाता है और बैक से भी लॉक हो जाता है। आफ्टर लॉकिंग अप आप कनेक्टर को बाहर निकाल लेंगे, आपका कनेक्टर तैयार हो गया। अब सेम फॉर्मूला आप दूसरे एंड ऑफ केबल के लिए भी बनाएंगे। दूसरे एंड पे भी आपने इसी तरह से व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन ब्लू, व्हाइट ब्लू ग्रीन, व्हाइट ब्राउन, ब्राउन का सीक्वेंस बनाना है। यहां से आप रीड कर सकते हैं, ये आपका सीक्वेंस बैक से भी और फ्रंट ऑफ द केबल से भी, कि ये केबल्स का फॉर्मूला सही बना हुआ है या नहीं बना हुआ। दोनों एंड्स को तैयार करने के बाद फिर आप अपनी केबल को चेक करेंगे। नाउ दूसरा एंड आपके सामने, इसके भी इसी तरह से आपने चारों पेयर्स को ओपन करना है और ये फालतू इंसुलेटिंग वगैरह काट के अब आपने तमाम पेयर्स को स्ट्रेट किया। आफ्टर स्ट्रेटनिंग आपने अकॉर्डिंग टू फार्मूला व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन ब्लू, व्हाइट ब्लू ग्रीन, व्हाइट ब्राउन ब्राउन, इसको एडजस्ट किया। एंड आफ्टर द एडजस्टमेंट आपने इसको कटर ब्लेड के नीचे रख के स्ट्रेट काट दिया, जस्ट लाइक दैट। ये कटर ब्लेड है और ये डिस्टेंस आपकी उंगली के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। उसके बाद आपने RJ45 का कनेक्टर लेना है और केबल के अंदर प्रेस कर देना है। जैसे ही केबल इसमें जाएगी, केबल का जैकेट क्लिप के नीचे आ जाएगा और तमाम केबल्स मुकम्मल तौर पे पिन्स के नीचे चली जाएंगी और फ्रंट से डिस्प्ले होंगी आठों की आठों तारें। एंड देन आप क्रिम्पिंग टूल में लेके इसको प्रेस कर देंगे। आफ्टर प्रेसिंग विद द क्रिम्पिंग टूल आपका ये कनेक्टर मुकम्मल तौर पर अटैच हो जाएगा। अटैच करके आपने केबल बना ली। अब अगला फेज है केबल को चेक करने का कि ये जो केबल आपने बनाई ये ठीक बनाई है या गलत बनाई है। तो चेक करने के दो तरीके हैं। एक कि आप केबल को कंप्यूटर के साथ अटैच करें, दूसरी तरफ से नेटवर्किंग के स्विच में लगा दें। खुद ब खुद पता लग जाएगा केबल काम कर रही है या नहीं कर रही, नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा या नहीं कनेक्ट होगा। कनेक्ट हुआ तो इट मींस आपने सही किया और नहीं हुआ तो इट मींस आपने गलत किया। एंड देन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है नेटवर्क, तो आपके पास केबल टेस्टर नाम की डिवाइस होनी चाहिए।
आप एक एंड केबल टेस्टर की एक साइड पे लगाएंगे, ये टॉप पर आपके क्लिप्स लगाने की ऑप्शन है, और एक एंड केबल के दूसरे साइड पे लगा देंगे एंड इसको आप ऑन करेंगे। जैसे मैं यहां पे फर्स्ट एंड अटैच किया एंड नाउ यहां पे हमने सेकेंड एंड अटैच किया। अटैचमेंट के बाद आपने टूल को ऑन करना है। यहां पर 8 लाइट्स हैं, 8 LEDs हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड डन। अगर आपकी आठों की आठों केबल्स लाइव हैं और ऐसे रोशनी शो कर रही हैं, इट मींस कि आपने केबल ठीक बनाई है। और अगर आठों केबल्स पे लाइट ऑन नहीं होती, किसी एक केबल में मिस हो जाती है, इट मींस कि आपकी केबल प्रॉपरली काम नहीं कर रही, आपने केबल में फॉर्मूला का मिस्टेक किया हुआ है।